दोस्तों, आपका मूवी इनसाइट चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग बात करने वाले हैं साउथ की सबसे बड़ी हिट फिल्म देवरा के बारे में। देवरा एक नई रिलीज है। इसे रिलीज हुए एक सप्ताह गुजर चुका है। ये थिएटर में अच्छी चल रही है। इस फिल्म के एक्टर का नाम है जूनियर एनटीआर, जो कि साउथ के सबसे फेमस एक्टरों में से एक है। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह है। फिल्म के जो मेन किरदार है यानी जूनियर एनटीआर, उनका नाम देवरा होता है। देवरा एक स्मगलर होता है और उसका काम रहता है विदेश से आ रहे हथियारों को इंडिया में स्मगल करना और उसे बंटवाना। ये काम वो लोग समुद्र के तट से करते हैं, यानी कोस्टल एरिया से वो लोग कंटेनर शिप में कंटेनर भर के हथियार लाते हैं, उसे देश भर में एक्सपोर्ट करते हैं। यही काम उनका होता है। देवरा फिल्म में एक और किरदार है जिसे निभाया है सैफ अली खान ने, और सैफ अली खान का नाम इस मूवी में बहरा होता है। और बहरा और देवरा दोस्त होते हैं। पर जो इनसाइड की कहानी है वो ये है कि बहरा जो है वो देवरा से जलता है, क्योंकि देवरा की 4 गांव में काफी अच्छी इज्जत थी और बहरा की इज्जत उतनी ज्यादा नहीं थी। देवरा ने अपने काम से सारे गांव की स्थिति बदल दी थी। और जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें ये पता चलता है वो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से स्मगल कर रहे हैं और कंटेनर शिप को कोस्टल एरिया में ला करके उसे सारे देश भर में बंटवा देते हैं। फिल्म की कहानी चल रही होती है कि फिल्म में तभी सस्पेंस आता है कि फिल्म में जो उस गांव का एक लड़का रहता है वो विदेश जाता है पढ़ने के लिए, और वहीं पे उसका आतंकवादी हमले में जान चली जाती है। एक बॉम्बार्डिंग में वो बेचारा मारा जाता है और जब उसकी लाश आती है तो देवरा को काफी दुख होता है, क्योंकि उस बच्चे के पिता पहले ही मर चुके होते हैं। वो पहले से ही अनाथ था और अब उसकी भी जान चल गई। देवरा उस वक्त ये डिसाइड करता है कि अब वो आगे से ऐसा काम नहीं करेगा। ये बात जब वो बहरा और बाकी लोगों को बताता है तो वो सभी लोग इस बात पर आपत्ति जताते हैं कि अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। देवरा उन्हें ये कहता है कि हम लोग मछली पकड़ने का काम भी कर सकते हैं, पर सभी लोग कहते हैं कि नहीं, एक आखिरी असाइनमेंट कर लेते हैं। इसके बाद किसी तरह वो लोग देवरा को मना लेते हैं और देवरा जब आखिरी कंसाइनमेंट पूरा कर रहा होता है तो उसी रात उसके ऊपर एक हमला हो जाता है और उस हमले में सभी लोग देवरा को मारने के फिराक में रहते हैं। पर नशे की हालत में भी देवरा उन सब पर भारी पड़ता है, उन सभी लोगों को मार डालता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और देवरा ये डिसाइड करता है कि आज के बाद उस गांव के लोग कभी भी कोई भी बुरा काम नहीं करेंगे। अब हमें कहानी एक लंबे गैप के बाद ले जाती है, यानी 12-13 साल बाद। फिल्म में जो देवरा का बेटा होता है वरा वरा बड़ा हो जाता है और वो जूनियर एनटीआर ही रहते हैं। पर वो जूनियर एनटीआर की तरह मजबूत नहीं रहता। वो एक डरपोक किस्म का किरदार होता है। जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है हमें ये पता चलता है कि बहरा उन सबको फिर से एक बार एक और आखिरी कंसाइनमेंट पूरी करने के लिए मना लेता है और देवरा का बेटा उस बात के लिए हामी भर देता है। जैसे ही वो लोग कंसाइनमेंट पूरी कर रहे होते हैं तभी वो लोग देखते हैं कि कोई अनजान इंसान पानी के अंदर ही जाकर के उन सभी लोगों को मार देता है और उनकी पीठ में एक्स बना देता है। बाद में ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो देवरा का बेटा वरा ही रहता है और वही उन लोगों को मार रहा होता है। और फिर जैसे कहानी फ्लैशबैक में जाती है हमें ये पता चलता है कि देवरा तो बहुत पहले ही मर चुका है और उसे मारा उसके बेटे ने ही है। और जिन लोगों को 12-13 साल पहले कोस्टल एरिया में यानी उस गांव के तट में जिसने मारा था वो देवरा नहीं था। देवरा तो उस वक्त ही मर चुका था। वो उसका बेटा ही था जिसने उस उन सभी लोगों को मारा था। फ्लैशबैक से जैसे कहानी बाहर निकलती है तो हमें ये पता चलता है कि देवरा का बेटा अब उसकी जगह पर आ चुका होता है और वो अपने बाप का बदला ले लेता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बाहुबली की तरह हमें ये पता चलता है कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली को मारा था, यहाँ पे ये सवाल आता है कि देवरा को उसके बेटे ने आखिरकार क्यों मारा। आखिर क्यों उसके बेटे ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, वो भी 13-14 साल के ही उम्र में। यानी देवरा तो बहुत पहले ही मर चुका था। उसके कहानियों और किस्सों में उसे जिंदा रखा गया था ताकि गांव के लोग और गांव के आसपास के लोग फिर से स्मगलिंग शुरू नहीं कर दें। इसीलिए देवरा बस कहानियों में जिंदा था।
तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अगर आपको देवरा का ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हमें ये बताएं कि आगे आप कौन-सी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका दिन अच्छा गुज़रे। थैंक यू।